नरेंद्र मोदी करना क्या चाहते हैं? 75 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, लेकिन आज एक 48 साल की महिला जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, जॉर्जिया मेलोनी, उनके लिए टॉफी लेकर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। 75 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री 48 वर्ष की जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, उनके लिए मेलोडी की टॉफी लेते घूम रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए। यही नहीं, यहाँ अपने देश में ज्ञान देता है कि विदेश मत जाओ, तेल बचाओ, और खुद विदेश जाकर मजे लूट रहे हैं। यहाँ छात्र सुसाइड कर रहा है और देश का प्रधानमंत्री वहाँ विदेश में एक महिला प्रधानमंत्री को टॉफी गिफ्ट करके रील बनवा रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद विदेश जाकर मजे लूट रहे हैं, छूट बूट में मेलोडी बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। देश का छात्र सब आज जो है फांसी के फंदे पे लटका हुआ है, जवाबदेही कोई नहीं तय कर रहा है। वाकई देश को ऐसी हालत में छोड़कर नरेंद्र मोदी विदेश निकल लिए और अब वहां जाकर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं। ये देश के लोगों का अपमान है। अब मोदी की करतूत ये देश भूलेगा नहीं। हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग। जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करना अब मोदी को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव खत्म होने के बाद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, देश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, साथ ही साथ अपील भी करते हैं कि पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, नहीं फिर खुद ही देश को ऐसी हालत में छोड़कर पल्ला झाड़कर विदेश निकल लेते हैं। और तो और यहाँ से टॉफी लेकर भी जाते हैं, मेलोडी टॉफी, जॉर्जिया मेलोनी जी को गिफ्ट करने के लिए। Prime Minister Modi brought us a gift, very good toffee. Melody. देखा आपने, आज देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी विदेश में जाकर मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। हालांकि ऐसे में समझने वाली बात है कि ये भी है कि मेलोडी टॉफी ही क्यों? इसका उत्तर हालांकि सबको पता है, नहीं फिर भी बता देते हैं। आजकल एक ट्रेंड बड़ा चलता है कि दो लोग अपना अपना नाम मिलाकर एक नया नाम बनाते हैं, जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का देख लीजिए, फिर उसका। ठीक इसी तरह लोगों ने नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती को देखते हुए एक नया शब्द इजाद किया, मेलोडी, जो कि मोदी और मेलोनी के नाम को आपस में मिलाकर बनाया गया। इस पर खूब मीम बने, एक अलग ही केमिस्ट्री दिखाई गई दोनों के बीच में और ये खूब वायरल हुआ, लेकिन किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ऐसा करने वाले पर कोई भी खास कार्रवाई देखने को मिली ही नहीं, जो कि एक चिंता की बात है। क्योंकि फिर वहीं से और भी सवाल उठने लगे। लोग नरेंद्र मोदी के पुराने किस्सों को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की बातें बनाने लगे। और किससे भी कौन से कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक लड़की से चोरी छिपे मिलते थे, उसका पीछा करवाया, जासूसी करवाई और अंत में वो लड़की गायब हो गई। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से और आज नहीं मालूम ये लड़की कहाँ है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहाँ है। यानी साहब के अय्यासी के चर्चे बहुत पुराने हैं और अब वही चर्चे फिर से उठने लगे हैं, और उठे भी क्यों ना जब कांड ही ऐसे हों। खैर, अब कांग्रेस सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया सिन्हा, उन्होंने मेलोडी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, वो सुनिए। मुझे आज तक ये लगता था कि ये नरेंद्र मोदी का आईटी सेल है, जो हमारे प्रधानमंत्री और इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में अजीब भद्दी बातें करता है, बकवास करता है, मनगढ़ंत कहानियां रचता रहता है, सस्ती बातें करता है। लेकिन आज समझ में आया कि इन बातों के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी ही हैं। पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, पेट्रोल की लाइन, डीजल की लाइन, एलपीजी की लाइन। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, ब्रेड महंगी हुई, दूध महंगा हुआ, सीएनजी महंगा हुआ, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। खेती का सीजन सर पर है, किसान परेशान है, आगे की बात कैसे बनेगी। मोदी जी पलड़ा झाड़कर विदेश तो निकल ही गए। 75 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री 48 वर्ष की जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, उनके लिए मेलोडी की टॉफी लेते घूम रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए। वाकई ये सवाल जरूर उठेगा कि देश संकट से गुजर रहा है और देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर टॉफी खिला रहा है, रील बनवा रहा है। क्या यही चिंता है देश के प्रति उनकी? कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया, पेपर लीक हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध, गैस सबके दाम बढ़ गए, और हमारा 56 इंची विश्वगुरु कर क्या रहा है? टॉफी गिफ्ट कर रहा है। और हमारे देश की मीडिया, उसका तो पूछिए मत। सरकार की इतनी बड़ी चाटुकार कि सवाल पूछने के बजाय टॉफी खिलाने को भी कूटनीति बताया जा रहा है। अंजना मैडम का थंबनेल देख लीजिए, कूटनीति में मेलोडी, राजनीति में गद्दार। वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलोनी 49 साल की। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग यानी लोकप्रियता 70% है, जबकि प्रधानमंत्री मेलोनी की सिर्फ
39% रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग। और इन दोनों नेताओं में एक और सबसे बड़ी समानता यह है कि ये दोनों नेता गरीबी से उठकर आए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय वाले थे। जॉर्जिया मेलोनी की मां भी काफी गरीब थी और काफी संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। देखा आपने अंजना मैडम का मेलोडी प्रेम। ये लोग हर रोज चाटुकारिता एक नए आयाम कर रहे हैं। नीट पेपर लीक हो, उस पर सरकार से कोई सवाल नहीं। पेट्रोल डीजल महंगा हो, उस पर सरकार से कोई सवाल नहीं। रुपए की वैल्यू कम हो रही है डॉलर के मुकाबले, उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन यहाँ मेलोडी के फायदे बखूबी गिनाए जा रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट बताया जा रहा है, जबकि ये नहीं बताएंगे कि टॉफी में जो सामान इस्तेमाल किया जाता है वो दूसरे देशों से कितना आयात हो रहा है। आंकड़ों को छुपाकर एजेंडा चलाना चाटुकारों की फितरत बन चुकी है, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता को पूरी तरह से खोखला करता जा रहा है। ऐसे में आप दर्शक मोदी की मेलोडी और उस पर गोदी मीडिया के प्रोग्रामिंग को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।